हाय फ्रेंड्स, अब तक हम लोगों ने क्या पढ़ लिया था? डेसिमल एंड फ्रैक्शन चैप्टर में हमने फ्रैक्शंस की डेफिनेशन पढ़ ली थी, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस पढ़ लिए थे और जो जो ऑपरेशंस फ्रैक्शंस पे लगते हैं वो हमने पढ़ लिए थे। ठीक है, उसके बाद हमने क्वेश्चंस भी कर लिए थे फ्रैक्शंस के ऊपर। लेकिन अब हम लोग क्या करने वाले हैं? हम लोग पढ़ने वाले हैं डेसिमल वाला पार्ट। कौन सा पार्ट? डेसिमल वाला पार्ट। हमने कंप्लीट कर लिया है फ्रैक्शन वाला पार्ट, हमने क्वेश्चंस भी लगा लिए थे हर टाइप के। ठीक, हमने कंपैरिजन भी कर लिया था कि अगर हमारे पास दो फ्रैक्शंस गिवन है तो हम लोग किस किस तरीके से, किन किन मेथड से हम लोग उन फ्रैक्शंस को कंपेयर कर सकते हैं। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? डेसिमल। ठीक, डेसिमल पढ़ने वाले हैं। डेसिमल कब आता है? मान लो हम लोगों के पास कोई भी फ्रैक्शन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ? फ्रैक्शन दिया हुआ है। हम उसको उसके सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे सबसे पहले। सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब ये होता है कि जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर किसी भी फ्रैक्शन का, दोनों का अगर HCF, किसका? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का जब HCF 1 आ जाता है तो हम लोग क्या बोलते हैं? वो फ्रैक्शन अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में है। जब वो अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में होगा उसके बाद वो फर्दर डिवाइड नहीं होगा। कहने का मतलब डिनोमिनेटर न्यूमरेटर को डिवाइड नहीं कर पाएगा, और अगर करेगा तो वो हमें कौन सी वैल्यू देगा? डेसिमल वैल्यू देगा। और डेसिमल की क्या कहते हैं, डेफिनेशन क्या है? इफ अ फ्रैक्शन हैव डिनोमिनेटर ऑफ द पावर 10, मतलब किसी भी डिनोमिनेटर की पावर 10 है तो हम लोग क्या बोलेंगे कि वो एक फ्रैक्शन है। ठीक है, इफ एनी फ्रैक्शन हैव डिनोमिनेटर, इफ एनी फ्रैक्शन हैव डिनोमिनेटर इन द पावर ऑफ 10, मतलब किसी भी फ्रैक्शन में अगर डिनोमिनेटर में 10 आ रहा है तो हम लोग क्या बोलेंगे कि वो एक डेसिमल फॉर्म है। जैसे एग्जांपल लेते हैं हम लोग क्या बोलते हैं? हमारे पास है 23। ठीक, अगर इसके डिवाइड में 10 है तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2.3। कितनी वैल्यू हो जाएगी? 2.3 हो जाएगी। डिनोमिनेटर में क्या है? 10। ये कभी 100 भी हो सकता है और 1000 भी हो सकता है। अगर ये 100 हुआ तो क्या हो जाएगा? 23/100, तो क्या हो जाएगा? 0.23। ठीक, हमारे पास जितने जीरोस हैं उसके क्या कहते हैं, मान लो 23 है। ठीक, अगर हमारे पास एक जीरो है तो हम लास्ट से यूनिट डिजिट से एक आगे हम लोग क्या लगाएंगे? डॉट लगाएंगे। अगर हमारे पास दो जीरोस हैं डिवीजन में, 100, मतलब कितने जीरोस हैं? दो जीरोस हैं, तो हम लोग क्या करेंगे? यूनिट प्लेस, टेंस प्लेस के आगे जीरो लगा देंगे। कहने का मतलब हम लोगों को जो हमारी वैल्यू होती है, जितने जीरोस रहते हैं उतने डिजिट के आगे हम लोगों को क्या लगाना पड़ता है? डॉट लगाना पड़ता है। और जो डॉट में हमारा जो आंसर होता है वही आंसर रहता है हमारा डेसिमल आंसर। ठीक है, उसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम लोग? डेसिमल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डेसिमल बोलते हैं। अगर हम लोग डेसिमल के आगे क्या करने हैं? डेसिमल के आगे हम मान लो ये डेसिमल हम लोगों के पास 2.3। ठीक, अब हम लोग मान लेते हैं 2.3 है हम लोगों के पास। अगर हम लोग क्या करें? 2.3 मतलब डेसिमल वैल्यूज के जो हमारा आंसर है उसके आगे अगर हम कितने भी जीरोस लगा दें, इससे कोई मतलब नहीं, जो आंसर रहेगा वो 2.3 ही रहेगा। ठीक, जो हमारी वैल्यूज है, मान लो 2.3 हमारी वैल्यू है, 2.3 के हम आगे 0.3 के आगे हम लोग कितने भी जीरोस लगा दें इसका कोई सेंस नहीं है। डेफिनेटली जो इसकी वैल्यू रहेगी वो सेम एज दिस, मतलब जो 2.3 है ये इक्वल रहेगा 2.3000 के, ये बिल्कुल इक्वल रहने वाला है। ठीक है, यहाँ पे कोई सेंस नहीं मिलता है। ठीक, लेकिन अगर हम लोग क्या करें, अगर 2.3 है तो क्या 2.03 क्या सेम है? नहीं। इसका मतलब क्या? अगर हम एक जीरो लगा दें, दोनों को कन्वर्ट कर दें, डॉट के आगे दो प्लेसेस, डॉट के आगे दो प्लेसेस, तो क्या होगा? इसका मतलब है 2.30, इसका मतलब है 2.03। क्या 3003 में कोई अंतर है? हाँ, बिल्कुल अंतर है। क्यों? क्योंकि डॉट के आगे 30 है और डॉट के आगे 3 है। अगर हम लोग क्या करेंगे? पॉइंट के आगे कोई नंबर लिखा है, कोई डिजिट लिखी है, उसके आगे अगर अपन एंडिंग में जीरो लगाते हैं तो उसका कोई सेंस नहीं मिलता है। उसका मतलब सिंपली वही होता है, 2.3 का मतलब होगा 2.300, कितने भी जीरोस लगा दे उसका कोई सेंस नहीं है। सिर्फ हम लोग ये लगाने के का मतलब ये है कि हम लोग क्या बता रहे हैं, जैसे हम लोगों के पास क्या था 2.30 था, ठीक। उसके बाद हम लोगों ने
2.03 लिख दिया। इसको हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं, जो 2.30 है इसको हम 2.3 भी तो लिख सकते हैं। ये दोनों तो इक्वल है ही नहीं बिल्कुल। इसे 2.30 की जगह 2.3 भी तो लिख सकते हैं हम लोग, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि जो पॉइंट के आगे जो डिजिट है उसके आगे कितने भी जीरोस लगा दें, एंडिंग में कितने भी जीरोस लगा दें कोई सेंस नहीं है, इसका मतलब वही होता है। लेकिन अगर हमें इसे ऐड करना है तो हम लोग क्या करेंगे, जीरो लगा देंगे। क्यों जीरो क्यों लगा देंगे? क्योंकि हमें आंसर निकालने में इजी होगी, क्योंकि डॉट के आगे 2 जीरो है, डॉट के आगे 2 जीरो है। ठीक, जीरो नहीं दिया है हम लोगों के पास, मान लो क्या करना है, एडिशन करना है 2.03 का 5.3 में। ठीक, तो इसके आगे कुछ नहीं, जो जीरो लगा दिया, कैलकुलेट किया 3, 5, 7.75 क्या है, 7.75 इज द आंसर। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको कोई मतलब नहीं है, हम लोग नहीं भी लिखेंगे तो ये क्लियर सी बात है, और बाय डिफॉल्ट ये अंडरस्टूड रहेगा कि इसके आगे जीरो है। ये सिर्फ कैलकुलेशन करने में हेल्प करता है, इसका मतलब सिर्फ इतना है। क्लियर? मतलब हम डॉट के आगे कितने भी डिजिट हो उसके आगे अगर जीरो लगाते हैं, डॉट के आगे 3 इसके आगे कितने भी जीरोस लगा दें कोई मतलब नहीं है, चाहे लगाओ या ना लगाओ वो वैल्यू सेम रहने वाली है। लेकिन अगर डॉट के बाद अगर कोई डिजिट है और हम डॉट के आगे जीरो लगा दें, जैसे हमने यहाँ किया है, ठीक, 2.3 था 2.03 है, अगर डॉट के आगे हमने जीरो लगा दिया और वो वाली वैल्यू लिखी जो इसमें डॉट के आगे थी, तो इसका मतलब बिल्कुल चेंज हो जाता है। यहाँ पे 2.30 और यहाँ पे 2.03 हो गया। क्लियर? तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो सिंपली करते हैं वो क्या करते हैं कि अगर 2 डिजिट का एडिशन करना है तो हम लोग उसे, मान लो ये 1s प्लेस है, ये 10s प्लेस है, ठीक है, ये 2 प्लेसेस है ए और बी। तो यहाँ भी ए बी करने के लिए हम लोगों ने क्या किया, जीरो लगा दिया। क्यों? क्योंकि कैलकुलेशन करने में हमारे पास इजी हो जाता है। बाकी अगर जीरो नहीं भी लगाए ना तो कोई मतलब नहीं उस चीज का। ठीक, दूसरी बात क्या है, अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डेसिमल पॉइंट या डेसिमल वैल्यू, ठीक, किसी पर्टिकुलर पॉइंट के बाद है, मान लेते हैं हमारे पास क्या वैल्यूज है 5.6 और 7.2। ठीक, अगर हमें इन्हें डिवाइड करना है तो हम लोग क्या करेंगे, अगर न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में दोनों के बाद डॉट के आगे अगर 2 जीरो हैं तो हम लोग क्या करेंगे, हमें ये चीज तो पता है कि डॉट हटाएंगे तो 1 जीरो लगेगा, डॉट हटाएंगे तो 2 जीरो लगेगा। अगर हमारे पास इतना हुआ 2.30 या फिर मान लें 2.006 है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, अगर हमने 2.30 लिखा है, ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, 2.30 हटाया, जीरो लिखे या ना लिखे एक ही बात है, आंसर सेम आना है। अगर हमने इसे 100 से डिवाइड किया, जितने डॉट के आगे हमारे नंबर्स लिखे हुए हैं डेसिमल नंबर्स, उतने जीरो डिवाइड कर देंगे डॉट हटा के, तो क्या होगा, बेसिकली 23/10। ठीक, क्या हो गया 23/10। लेकिन अगर हम 2.3 को भी ऐसे सॉल्व कर लें तो क्या होगा, 1 हटाया हमने, डेसिमल के बाद कितना था उससे डिवाइड कर दिया, तो आंसर बेसिकली सेम आना है, वो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, इसलिए हमारी जो वैल्यू रहती है वो सेम रहती है। मान लो कि अगर हम लोगों के पास क्या है 5.6 7.2 दोनों को डिवाइड करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, पॉइंट के आगे डेसिमल वैल्यू देखेंगे, सिर्फ 1 है, पॉइंट के आगे डेसिमल वैल्यू देखी हमने डिनोमिनेटर में, वो भी 1 है, तो क्या करेंगे, डेसिमल वैल्यूज के पहले जो डॉट है उसे हम हटा देंगे, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 56 डिवाइडेड बाय 72। ये हमने कैसे कर लिया, हमें पता है डॉट के आगे जितनी वैल्यूज रहती है, अगर डॉट हटाएंगे तो उतने जीरोस लगा देंगे, डॉट हटाया उतने जीरोस लगा दिए, डिवाइड किया 7/2 से, डॉट हटाया, डॉट के आगे जितनी वैल्यू है वो लगा दिया, तो 10 से 10 कैंसिल हो गया, तो बेसिकली क्या हुआ 56 डिवाइडेड बाय 72 आंसर आ गया। अगर डेसिमल वैल्यूज न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में सेम है, मतलब डेसिमल वैल्यू के बाद 1 डिजिट है, डेसिमल वैल्यू के बाद 1 डिजिट है, तो क्या होगा, यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं, जो डॉट है उसको हटा देंगे, ठीक है, हम लोग क्या बना लेंगे, डॉट को हटा के इस टाइप से हम लोग लिख लेंगे, 56 डिवाइडेड बाय 72 लिख देंगे हम लोग, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट रहता है डेसिमल का। इफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर हैव सेम नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर डॉट और आफ्टर डेसिमल पॉइंट, देन
जो डॉट रहेंगे वो हम लोग कैंसल आउट कर सकते हैं। अगर हम लोगों के पास क्या दिया हुआ 3.60 दिया है, अगर हमारे पास कितना दिया है कितना दिया है हम लोगों के पास 3.2 दिया है, इसका मतलब क्या है, जीरो तो कोई मतलब का नहीं है क्योंकि जो एंडिंग में लगा है, ठीक है, डॉट 6 हमारा क्या है, डेसिमल वैल्यू है, उसके बाद जीरो लगा है, इसका मतलब सेम है इससे, क्या है, इसका मतलब सेम है ये। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, डिवाइड करना है हमें, तो 3.6 डिवाइडेड बाई 2 किया, 2 नंबर है, क्या किया, 2 नंबर है, डॉट के आगे कितना नंबर है, इधर एक नंबर है, इधर एक नंबर है, न्यूमरेटर में डॉट के आगे डेसिमल वैल्यू कितनी है, 1, डॉट के आगे कितनी डेसिमल वैल्यू, डिनोमिनेटर में 1, तो हम लोग क्या लिख देंगे डायरेक्टली 36/32। क्लियर। उसके बाद तो हम लोग कैलकुलेट कर ही सकते हैं उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने के लिए, सिर्फ डिवाइड करना उनके HCF से। क्लियर। लेकिन हम लोगों के पास अगर क्या है 3.06 है और 3.66 मान लेते हैं और 3.7 मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं 3.7, ठीक। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हमने जीरो लगा दिया, दोनों को डिवाइड किया, डेसिमल के आगे कितने वैल्यूज है, इसमें 2 है, इसमें भी डेसिमल के आगे 2 वैल्यूज हैं, डिवाइड किया, तो सिंपली हम लोग लिख देंगे 366 डिवाइडेड बाय 3.70, क्या लिख देंगे 3.70। जीरो का मतलब सिर्फ तभी आता है जब हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, एडिशन करते हैं, ऐसे जिसकी कोई नीड नहीं है। मतलब बाय डिफॉल्ट ये होता है कि अगर 3.70 लिखा है तो उसकी वैल्यू क्या होती है 3.7 ही होती है, उसकी वैल्यू सेम ही रहती है, उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है। अगर डेसिमल पॉइंट के बाद कितनी भी वैल्यूज हो, अगर एंडिंग में हम लोग जीरोस लगा रहे हैं तो उसका कोई सेंस नहीं है। क्लियर। अब डेसिमल में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एडिशन करना सीखेंगे। जितने हमने क्या किए थे, फ्रैक्शन में ऑपरेशंस लगाए थे, उतने ही ऑपरेशंस हम लोगों को डेसिमल में पढ़ने हैं, ठीक। और डेसिमल में स्पेशल टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, बार वाले, ठीक, वो हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है, किस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं, उनको बोला क्या जाता है, कितने टाइप के होते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ डेसिमल फ्रैक्शन। टाइप्स ऑफ डेसिमल फ्रैक्शन। अब तक हम लोगों ने डेफिनेशन और क्या पढ़ लिया है, डेसिमल क्या होता है, डेसिमल फ्रैक्शन क्या होता है। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं कितने टाइप के होते हैं डेसिमल फ्रैक्शन, ठीक। प्रीवियस क्लासेस में हमने फ्रैक्शंस के टाइप पढ़े थे, कितने टाइप के होते हैं, ऑपरेशंस पढ़ लिए थे। अब हम लोग पढ़ने हैं डेसिमल फ्रैक्शंस, ठीक। तो सबसे पहला कौन सा है, सबसे पहला कौन सा है, रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। रिकरिंग मतलब जो बार बार रिपीट हो, रिकरिंग मतलब जो बार बार रिपीट हो, ऐसा फ्रैक्शन जो पॉइंट के बाद या फिर डेसिमल वैल्यू जिसकी बार बार रिपीट हो, रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। मतलब क्या है, मान लो हम लोगों के पास कोई वैल्यू गिवन है 2/3, कौन सी वैल्यू गिवन है 2/3 वैल्यू है। अब 2/3 क्या है, अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में है, ये एक फ्रैक्शन है, ये अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में है, क्यों, क्योंकि इसकी जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का जो HCF है वो कितना है 1 है, क्या है 1 है, ठीक। इसकी वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो कितनी आएगी 0.66666666, ठीक है, ये कभी खत्म नहीं होगी, ठीक। हम लोग क्या करेंगे, 2 को 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 0.666, ये हमने 2 लिखा, ये 3 लिखा, पॉइंट लगाया, 0 लगाया, 6, 18, फिर से 2 आ गया, डॉट लगा है, 20 हो गया, फिर 6 से मल्टीप्लाई किया, 18 आया, 2, फिर 2 बचा है, फिर 20 लिखा, फिर 6 से मल्टीप्लाई किया, 18 आया, फिर 2 बचा। तो ये क्या है, ये सीरीज चलती जा रही है, ठीक। हमारे पास हमेशा कितना आंसर आ रहा है 666, पॉइंट के आगे कितना आंसर आ रहा है 0.666, ठीक। तो क्या हम लोग अगर क्वेश्चन करेंगे या इस टाइप से सॉल्व करेंगे तो हमसे बोला जाए कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 2/3, तो क्या हम लोग 0.6666 लिखते जाएंगे क्या, हमेशा नहीं लिखेंगे। हम लोग क्या लिख देंगे, हमने क्या किया, हमने लगा दिया उसके ऊपर बार बार की जगह हमने एक बार लगा दिया, ठीक है। ये कितनी बार है, ये बहुत बार है,
बहुत बार से उनके दिमाग में आया कि एक काम करते हैं, बहुत बार की जगह हम लोग बार लगा देते हैं, जो बहुत बार आ रहा है उसके ऊपर बार लगा दिया तो वो क्या है, बहुत बार। तो क्या हुआ, 2.3 की वैल्यू 0.6 आ रही है, ठीक, 0.6 क्या है, बार, इसे हम क्या बोलते हैं, बार, 0.6 बार। बार का मतलब क्या है, जिस चीज के ऊपर बार लगा है, जिस डेसिमल फ्रैक्शन के ऊपर बार लगा, मान लो 0.6, 6 के आगे बार लगा है, मतलब 6 की जो वैल्यू है वो कंटिन्यूसली चलती जा रही है, 6 के ऊपर बार है, कंटिन्यूसली चलती जा रही है, कंटिन्यूसली चलते जा रही है। क्लियर हो गया, ठीक है, क्लियर है यहां तक। 2.3.6666 इक्वल टू 0.6 बार, क्लियर, क्या आ गया, 0.6 बार। दूसरा एग्जांपल लेते हैं हम लोग, 1 डिवाइडेड बाय 9, कौन सा, 1 को हम डिवाइड करेंगे 9 से, ठीक, 1 को अगर 9 से डिवाइड किया हम लोगों ने तो क्या आ जाएगा हम लोगों के पास, 1 डिवाइडेड बाय 9 कितनी आ गई, 0.11111, 1 कितनी बार आ रहा है, बार बार आ रहा है, तो हमने क्या किया, इसको लिख दिया 0.1 बार। जो वैल्यू रिपीट होती है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन में क्या होता है कि जो डेसिमल पॉइंट के बाद वाली जो वैल्यूज हैं या फिर जो डॉट के आगे वाली वैल्यूज हैं वो या तो एक या फिर सारी, या तो एक या फिर सारी वैल्यूज क्या होती है, रिपीट होती है पर्टिकुलर मैनर में। 0.6 से 0.6 के आगे बाद मान लेते हैं कोई फ्रैक्शन है हम लोगों के पास, उसमें ऐसा आ रहा है 0.31313131 आ रहा है, तो हम लोग क्या लिख देंगे इसे 0.31 बार। क्यों, क्योंकि 0.31 क्या हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है 0.31, इसका मतलब क्या है ये क्या है, रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन है। क्या है, रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन है। सॉरी। तो अब क्या होगा, हम लोगों को क्या सॉल्व करना है, अगर 0.6 दिया है, 0.666 दिया है, तो हमसे बोला जाए कि इसका फ्रैक्शन क्या होगा, ये फ्रैक्शन में क्या होगा, ठीक, क्या होगा, ये फ्रैक्शन में क्या होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसी को पढ़ने वाले हैं। अब तक हमने क्या पढ़ा, फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट करना सीख लिया है, ठीक है, डिवाइड कर लेते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म में आने के बाद, तो सिंपली हम लोग डिवाइड कर लेंगे 2/3 को, ठीक, कोई भी क्वेश्चन हो, 1/9 है तो 1 को 9 से डिवाइड कर लिया। अब क्या होगा, हमें अगर पूछा जाए कि 0.1 बार के ऊपर, 0.1 के ऊपर बार है, ठीक, तो हमसे पूछा जाए कि ये किस चीज की वैल्यू है, ठीक है, ये डेसिमल फ्रैक्शन किस फ्रैक्शन का है, ठीक, तो हमसे क्या पूछा जा सकता है, डेसिमल टू फ्रैक्शन कन्वर्ट करना। फ्रैक्शन टू डेसिमल हमें आता है, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन अगर हमसे कोई बोल दे कि जो ये 0.1 बार है ये किस चीज की वैल्यू है, या फिर ये डेसिमल है, डेसिमल फ्रैक्शन किस फ्रैक्शन का है, तो हम लोगों के पास अलग अलग मेथड्स रहती है, कुछ ट्रिक्स भी हैं। मेथड्स तो क्या, मेथड तो एक ही है, लेकिन ट्रिक्स हैं, ट्रिक्स के थ्रू हम लोग कर सकते हैं। उसमें क्या रहता है, ट्रिक में बहुत कम टाइम लगता है हम लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करने में, ठीक। तो हम लोग क्या करेंगे, हम आगे बढ़ते हैं, पहले इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। किस चीज की डेफिनेशन, रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। किस चीज की डेफिनेशन लिखते हैं, रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। क्या है डेफिनेशन, अ फ्रैक्शन in which one or more digits after decimal. A fraction in which one or more digits after decimal are repeated, रिपीट हो रही है, वो क्या है, रिपीट हो रही है अपने किसी पर्टिकुलर मैनर में, आर रिपीटेड। अ फ्रैक्शन इन विच वन और मोर डिजिट्स आफ्टर डेसिमल आर रिपीटेड इन अ पर्टिकुलर मैनर। या तो डेसिमल के बाद एक वैल्यू रिपीट हो, दो वैल्यू रिपीट हो, कितनी भी हो सकती है। अगर कितनी भी हुई तो हम लोग क्या बोल देंगे, वो क्या है, रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। क्यों, क्योंकि उसकी जो वैल्यू से डेसिमल पॉइंट के बाद वो रिपीट होती जा रही किसी पर्टिकुलर मैनर में, इन अ पर्टिकुलर मैनर।
ठीक है, तो डेफिनेशन क्या हो गई रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन की? अ फ्रैक्शन इन विच वन और मोर डिजिट्स आफ्टर डेसिमल आर रिपीटेड इन अ पर्टिकुलर मैनर। जैसे हमने एग्जांपल लिया था हमने 2/3 का एग्जांपल लिया था, कितना आया था इसका 0.6666 इक्वल टू 0.6 बार। हमने क्या लिख दिया 0.6 बार। एक एग्जांपल लिया था 1/9 का, हमने क्या लिख दिया था 0.1111। इसे क्या लिख दिया हमने 0.1 बार, 0.1 बार। ठीक है, क्या हुआ 0.1 बार लिख दिया हमने। तो ये एक ऐसा डेसिमल फ्रैक्शन होता है, रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन इस टाइप का फ्रैक्शन होता है जिसमें डेसिमल के आगे या तो एक डिजिट किसी पर्टिकुलर मैनर में रिपीट होती जाए या फिर 2 डिजिट, मतलब डॉट के आगे जितने डिजिट है वो किसी पर्टिकुलर मैनर में रिपीट होती जाएं। ठीक है, क्लियर है यहां तक?